आज हमको दो बहुत गंभीर विषय के बारे में बात करनी है, इसलिए हमने आप लोगों को बुलाया है। लोग काफ़ी तकरार करते हैं कि यहाँ पर कचरा जमा हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ से उठ रहा नहीं है। सही बात है उनका बोलना, पर उसके पीछे का रीज़न कभी कोई स्टडी नहीं करता है। तो वो रीज़न बताने के लिए मुझे बहुत ज़रूरी लगा कि हमको उस बारे में भी बात करना चाहिए कि महापालिका किस तरीके से फेल हो रही है। पहला कि वो जो सफाई कामगार है उनकी 3-3 महीने की, जो लोग सफाई कामगार है 3-3 महीने की उनकी पगार जो है वो रोक के रखे हुए हैं। कैसे काम करेंगे वो बेचारे? उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, उनके पास ग्लव्स नहीं है, उनके पास बूट्स नहीं है, बारिश में ये सारी चीज़ें लगती है। उनकी 3-3 महीनों की पगार रुका के रखी है। जब हम आपातकालीन में कॉल करते हैं कि आप जेसीबी भेजिए, डंपर भेजिए, तो उनके पास एक जेसीबी है, एक डंपर है। उसमें आप पूरे मुमरा कौसा को कैसे कवर करेंगे, इतने बड़े मुमरा कौसा को? जब पानी की लाइन टूटती है 8-8, 9-9 दिन के लिए, तो कोई बनाने के लिए नहीं आता है। मुमरा कौसा में इतना गंदा पानी सर्कुलेट हो रहा है, जिसकी वजह से आप जाइए म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल में जाइए, आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाइए, आपको पता चलेगा कि कितने लोग स्टमक इन्फेक्शन से बीमार हो रहे हैं। उनको पेट का दर्द, उल्टी, ये सारी चीज़ें हो रही है। आप जाकर रिकॉर्ड निकालिए। तो उसका मेन रीज़न क्या है? पानी का सर्कुलेशन है, जो कि मेरे हिसाब से जो है बहुत गंदा पानी सर्कुलेट हो रहा है, इसलिए लोग बीमार पड़ रहे हैं। 8-8 दिन लाइन टूटती है, हम संबंधित अधिकारियों को, डिपार्टमेंट को कॉल करते हैं, तो वो आते देखते पर कोई एक्शन नहीं लेते। उनका भी यही बोलना है कि हमारा बिल पास नहीं हो रहा है काम करने के लिए। तो जब पानी वालों का बिल पास नहीं हो रहा है, सफाई कामगार की सैलरी नहीं दी जा रही है, तो थाने कर का टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? महापालिका उसको कहाँ यूज़ कर रही है? ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप जब टैक्स लेते हो ना, तो उसके अंदर एक स्वच्छ अभियान, अब स्वच्छ स्ट्रीट्स का कोई एक इंक्लूजन होता है, वो भी आप इन समान नागरिक से पैसे लेते हो, तो वो आप प्रोसेस में क्यों नहीं ला रहे हो? आप सक्षम बोलते हो, महापालिका सक्षम है, तो आपकी सक्षमता तो दिख नहीं रही है हमको। 2 साल से महापालिका डिसॉल्व है, इसलिए आपका इग्नोरेंट बिहेवियर है, आप एक्शन टाइम पे नहीं लेते हो, सही से काम नहीं करते हो। 30 से 40% अभी भी बड़े बड़े नाले सफाई नहीं हुई है, और जितनी भी हुई है ना, उसका भी पेमेंट अभी तक दिया गया नहीं, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है। जो बड़े बड़े नाले सफाई होती है बारिश से पहले, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं, तो उनकी भी अभी तक के पगार नहीं दी गई है, ऐसा पता चला है। तो मुझे ये बोलना है कि आप सक्षम नहीं है, तो मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे मुख्यमंत्री सर से मुझे रिक्वेस्ट करना है, कमिश्नर सर से रिक्वेस्ट करना है, एमएलए सर से रिक्वेस्ट करना है कि आप अभी इंटरफेयर करिए इस चीज़ में और देखिए कि महापालिका का वर्किंग कैसा है। क्योंकि अगर इस चीज़ में बराबर से एक्शन नहीं लिया गया, तो हम समान नागरिक के साथ और सफाई कामगार के साथ एक बड़ा आंदोलन करेंगे, क्योंकि समान नागरिक की हेल्थ की जिम्मेदारी महापालिका पे आती है। आपका उस पर कोई ध्यान ही नहीं है, आपका उस पर कोई लक्ष्य ही नहीं है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप दोनों पॉइंट्स पर इस पर ज़रा फोकस कीजिए, आप इस पर दोनों पॉइंट्स पर काम कीजिए, नहीं तो हमको हमारे लोगों के साथ बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। बारिश से पहले नाला सफाई को लेकर आपने कुछ पत्र व्यवहार भी किया था थाने कमिश्नर को लेकर, और उस वक्त भी आपने यही कहा था, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक महापालिका इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। इसको लेकर क्या नहीं हुए, नाले सफाई हुए, बट पूरी तरीके से नहीं हुए। 30 to 40% अभी भी बाकी है। तो वो चीज़, वो इसी पॉइंट पे तो मैं आपको बोल, इक्विपमेंट्स नहीं होंगे, जेसीबी नहीं होगी। कहीं ऐसे नाले जहाँ पर जेसीबी लगती है साफ़ करने के लिए, बड़े बड़े नाले में मैनुअली पॉसिबल नहीं होता है, तो आपके पास जेसीबी नहीं होगी, डंपर नहीं होगी, तो कैसे काम होगा? और आप बारिश के 15 दिन पहले काम चालू करेंगे तो ऑफकोर्स वो और इम्पॉसिबल हो जाता है। आज महापालिका बंद है, पर कल तो चालू होगी, परसों तो चालू होगी, 2024 में तो चालू होगी ना, तभी आपको हमारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा, तभी हम आपसे एक एक चीज़ का ज़रूर हिसाब लेंगे। सिर्फ मुमरा को लेकर नेगलेंस क्यों किया जाता है? क्योंकि आप अगर आपके पीछे ही देखेंगे तो ये शहर के बीचों बीच इतना बड़ा कचरे का एक पहाड़ बना देते हैं। आपको ये बहुत, मेरे नज़र में ऑफकोर्स ये बहुत गलत है। इतना कचरा सिटी के बीचों बीच रहना, इससे भी बीमारियाँ होती हैं लोगों को। जहाँ तक दूर तक इसकी स्मेल जाती होगी, इसके जर्म जाते होंगे, बाहर तक बीमारियाँ जाती होंगी। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप ये दोनों पॉइंट्स पर महापालिका से, कमिश्नर सर से रिक्वेस्ट है कि आप ये दोनों पॉइंट पर ध्यान दीजिए लोगों, क्योंकि आफ्टर ऑल इसमें जो कामगार है वो भी इंसान ही है, और काफ़ी सारे उसके अंदर हमारे थाने कर ही है जो कामगार है काफ़ी। तो आप उनका भी ख्याल रखिए, और आप जो समान नागरिक है उनकी भी हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू।